करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए हादी मेहंदी इमामे ताके बेतके और कहो जो नूर दीने इस्लाम में जो नूर दीने इस्लाम में अब फिर कहो हमसे की अब कौन फिर अब से की। अब धाम दुराक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी जो जमाने के खबंद हैं, जमाने के मालिक हैं, श्री राजा जी के हृदय में विराजमान को हम सब सुंदर साहब को अपने श्री वितर साहब के माध्यम से खुद आप नहीं मुझसे जो आपका 5वां दिन है, 5वें दिन के अंदर जिस मिराज ठाकुर के अंदर श्री इंद्रावत के हृदय में विराजमान होकर के आप कैसी लीला कर रहे हैं, हम ब्रह्मक्षेत्रों के वास्ते, हम सुंदर साथ के वास्ते आप रास्ता दिखा रहे हैं कि प्रेम का रास्ता होता तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उसका फल परिणाम बहुत जो कि ज़बरदस्त होता है, बहुत महान होता है। जिसने भी दुनिया के अंदर आज तक परमात्मा से प्यार किया है, प्रेम किया है, भले मानव जीवन के अंदर दुख सहा हो, संघर्ष आया हो, लेकिन अंत में परिणाम उसका बहुत ही सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, सुखदायी होता है। लेकिन पूरा प्रेम का रास्ता वैसे ही कांटों से भरा होता है, कांटा होता है, दुख होता है, संकट होते हैं, संकट ही संकट, मुसीबत ही मुसीबत होता है। इससे तो आगे चलकर सुख मिलता है। इसलिए ये तो ब्रह्मशिष्टों का जीवन ही प्रेममयी है। ब्रह्मशिष्टों का जीवन का आधार ही प्रेम है। ब्रह्मशिष्ट जीवन ही प्रेममयी है, प्रेम रूप है। इसे ब्रह्मशिष्टों के जीवन के अंदर दुख के सिवाय, संसारिक दुख के सिवाय, भौतिक सुख के सिवाय कुछ होता ही। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन के अंदर कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन जिनको ज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, वह दुख सुख का रूप हो जाता है, वह दुख गले का फूल का माला हो जाता है, वह संकट प्रीतम का प्यार हो जाता है। इसलिए इस भौतिक जगत के अंदर जिन पर देह की राज्य की मेहर हुई है, कृपा हुई है, वह कह देते हैं, वेद में कह दिया है, जिन पर राज्य की मेहर होती है वो जो है कि तन मार डर थक काज। जिन पर राज्य की मेहर होती, कृपा होती है, वो आत्मा अपने तन को हक के काम के वास्ते, धर्म के वास्ते बर्बाद कर देते, धनी के वास्ते बर्बाद कर देते हैं। ये कुर्बानी से प्यार का पहचान होता है। अब ऐसे ही कुछ इंद्रावती का जीवन अब प्रसंग होता है, कैसे इंद्रावती जो है हादसा में जाएंगी और हादसा में वाणी कैसे उतर रही है। जो कुरान के अंदर पहले से रसूल मोहम्मद साहब ने लिख दिया था कि हफ्से के पातशाह पर मिस्री कुटी की बरसात होगी, हफ्से के पातशाह पर मिस्री कुटी बरसात होगी। उन मिस्री को जो कुछ खाए, जो कोई खाएगा वो अखंड हो जाएगा हमेशा 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 के लिए। यही शास्त्रों में लिखा हुआ था। प्रमोद फ्री करके देंगे कैसा स्थान होगा, ऐसा जगह होगा जहाँ खुद जो है कि आप अक्षरातीत होते हुए जो है कि नज़र कैद होंगे, और नज़र कैद के अंदर जो आपका ज्ञान प्रस्फुटित होगा, आपका ज्ञान वर्षेगा, आपका ज्ञान निकलेगा, झलकेगा। ये कुरान और शास्त्रों के आधार पर घटना ही था जब पहले से राजा ने लिख दिया था। अब आगे श्री प्राणनाथ जी
जो आप ही हादी कहलाते हैं, आप ही इमाम कहलाते हैं, आप ही जमाने के मालिक कहलाते हैं, उनकी हफ्सा के अंदर कैसी लीला होती है सुनिए। जाको प्रबोधपुरी नामे, जिसको कुरान की हफ्सा कहा हुआ है उसी को साहस कहते प्रमोदपुरी, अर्थात जहाँ परमात्मा खुद ही उपदेश, परमात्मा ज्ञान उतरे, परमात्मा खुद ही ज्ञान दे, उसको प्रमोदपुरी कहा जाता है, उसी को हफ्सा कहा गया कुरान के अंदर। तहाँ 12 महीना बीतक भई। हो गया है, कल आपने प्रसंग सुन लिया है कि कैसे जो कि आप श्री जी साहेब और आपके उद्धव ठाकुर जो छोटे भैया कहलाते हैं, छोटे भ्राता हैं, बड़े भ्राता श्यामलाल ठाकुर हैं। बिहारी जी की अब कहा क्या जाए, कहना पड़ता अभी तक में बिहारी जी की चुगली के कारण जो कि आप तीनों को नजर कैद होना पड़ा। और इधर क्या होता है, नजर कैद आप तीनों होते हैं। इधर जो जाम राजा बादशाह था, राजा था जाम राजा, और जाम राजा के वजीर, ये तीनों के तीनों अहमदाबाद चले आते हैं। अहमदाबाद में गुजरात का बादशाह होने के नाते कुतुब खाना था। कुतुब खान ने जाम राजा को लेटर दे करके अपने यहाँ पास बुला लिया था, क्योंकि जाम राजा का टैक्स जो है बहुत कमी, काफ़ी समय का बाकी हो गया था, कई सालों बाकी टैक्स हो गया था। जाम राजा जाम स्टेट से टैक्स चुका नहीं पाया था, इसलिए जाम राजा को बोला। जाम राजा और वजीर जाम का ये दोनों अहमदाबाद चले, 1 साल लग गया। अहमदाबाद के अंदर मीटिंग करते करते 1 साल हो गया, फैसला नहीं हो पा रहा है। इधर 1 साल क्या होता है, जब श्री महराज ठाकुर हफ्सा के अंदर नजर कर देते हैं, 6 महीने विरम निकल जाता, खाना पीना छोड़ दिया है, रात दिन हुक सांस ले रहे हैं, अब शरीर छूट जाए तब शरीर छूट जाए। ऊपर से श्यामलाल ठाकुर जो बड़े भाई, स्वभाव उनका ऐसे ही था, अपने स्वभाव अनुसार महराज ठाकुर बारह कोसते रहते थे, जिससे मानव के पेट पे कटाई भोंका जाए, ऐसे जो कि ऐसे कठोर वचन, दुखदायी वचन, पीड़ा देने वाले वचन जो कि हरदम आप श्री महराज ठाकुर को कोसते रहते थे। इतना अपार कष्ट, अपार दुख है। और सबसे भयंकर दुख ये हो गया कि सुंदर साहब का जो सेवा था वो सेवा छीन लिया गया, सेवा बंद हो गया है। सेवा में लगे थे, सेवा छीन लिया जाता, इसका सबसे बड़ा कष्ट हुआ था कि मेरे सुंदर साहब बहुत दुखी होंगे थे, इनका कौन सेवा करेगा, कौन को जगाएगा सुंदर साहब को, इस बात का श्री जी को बहुत कष्ट हो गया था। अब जो 6 महीना गुजर जाता है, सुंदर साहब 6 महीना कुछ कहलाता है, खाना पीना छोड़ देना, फिर ऊपर से दुख सहन करना, आखिर कब तक सही चलेगा। इसी 6 महीने के अंदर आगे घटना घटती है कि महराज ठाकुर जी जो क्या करते हैं, जब जवाब कुछ नहीं मिलता है, कुछ जवाब मिलता है, जवाब मांगते, हे राज्यवर, हे धनी, मेरे से कौन सा गुनाह हुआ है मुझे पता तो चल जाए, अगर गुनाह का पता चल जाएगा मुझे सजा या कोई कष्ट नहीं होगा, मुझे स्वीकार हो जाएगा। गुनाह तो पता चला, गुनाह मैंने क्यों कौन सा किया है, ताकि हम आगे से सुधार तो कर लें। अब कोई गुनाह हो तो गुनाह बताया जाए, कोई गुनाह तो था ही नहीं है। सुंदर सा सेवा में लगे हुए थे, सतगुरु जी के धाम को उनके ब्रह्म भोज का प्लान बना रहे थे, कोई गुनाह नहीं था। अब 6 महीना होता है, 6 महीने के बाद जो है कि अपने प्राण नली को दबा दिया, प्राण नली को दबाते ही शरीर छूट जाता है। सुंदर सा शरीर खत्म हो गया, गिर गया। अंदर बैठे राज्य महाराज श्री रावती के आत्मा के अंदर तो राज्य बैठे थे, देवसेन के तन को छोड़ करके तभी जाकर के अंदर बैठ गए थे, लेकिन श्री जी को पता नहीं था मेरे अंदर बैठे, हम सब के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें से पता नहीं, विश्वास नहीं होता। कोई घटना घटे, घटना घटित तो हो और उसमें राज्य कृपा हो तो पता चलता राज्य हमारे साथ थे। जैसे कहीं जा रहे हैं, रात्रि हो गई, चोर डाकू घेर लिए या कोई जानवर घेर लिया, बचने कोई उपाय नहीं, बचने कोई उपाय नहीं है। अब राज्य को याद करें, राज्य महाराज जब तो आप ही हो मेरे सहारा, राज्य में बचा लेते आकर के, तब पता चलता हाँ राज्य हमारे साथ थे। और मिलते भी ऐसे ही हैं, जब एकांत जगह पर जहाँ कोई न सहारा होता है, कोई होता ही नहीं बचाने वाला, वही राज्य आते बचाने के लिए, मुझे बचाने आते हैं। जब इंद्रावती ने शरीर त्याग कर दिया, राज्य महाराज जो है कि वो शरीर को खड़ा करते हैं, जिंदा करते हैं, फिर वो शरीर किसका हो गया, अब राज्य का शरीर हो गया।
इंद्रावती ने अपना शरीर तो खत्म कर दिया अप्सरा के अंदर, वो शरीर को राज्य ने दोबारा खड़ा किया है और वो शरीर इंद्रावती का निकाल आएगा, वो शरीर राज्य का हो गई। और इंद्रावती नहीं रह गई, न मेराज ठाकुर रह गए, और तन तो राज्य का हो गया है। जब एक साधु महात्मा पुरुष ऋषि मुनि जो है कि मुर्दा बच्चा को जो है मरे बच्चे के अंदर अपने बुढ़े शरीर के जान डाल करके बच्चे खड़ा कर देते हैं, तो राज्य में क्या है? राज्य महाराज ने इंद्रावती का शरीर खत्म हुआ मेराज ठाकुर का, उस मुर्दा से खड़ा किया राज्य ने, वह सिर अपना लिया है। भी हकीकत है कि मरने के बाद ही खुदा मिलता है, बिना मरे जो खुदा मिलता ही नहीं है। ये जितने अपने आप को मार देता है, बलिदान करता, कुर्बान कर देता है, वो खुदा को पा लेता है, जीते पा लेता है। और राज्य महाराज के शरीर खड़ा करते हैं, खड़ा हो जाता शरीर, और उस शरीर से मुखारविंद से जो की वाणी निकलने लगती है। संबत 1715 तमामे, विक्रम संबत 1714 में आए थे हफ्सा के अंदर, और 1715 पूरा हो जाता है। तमाम ने पूरा हो, 1 साल पूरा हो गया है। कुतुब खां तो सलाह करके, कुतुब खां जो अहमदाबाद का बादशाह कहलाता है, उससे जाम राजा शाह, जाम राजा, जम के राजा और वजीर जाम राजा सलाह मशवरा करके वापस आ जाते हैं। वजीरे आया नए नगर, जब जाम राजा के वजीर जब नया नगर नौतनपुरी में आ जाते हैं, तब अंदर कहिया महल में, जाम राजा के वजीर जो मंत्री जो है अपने महल रानियों के पास पहुंचते हैं। क्यों ऐसा जुल्म किया मेहराज करे, रानियां तो जख्तनी आग उबला हो जाती हैं। वजीर की रानियां वजीर को फटकारती कि मेराज ठाकुर इतना बड़ा जुल्म किया है, बेगुनाह मेराज पर, आज साल भर हो गया है, घर की कुड़की कर लिया है, 3 भाई से जेल में बंद कर दिया है, कौन सा गुनाह किया हुआ है, ये बेगुनाह है। फिर ऐसे वजीर की रानियां वजीर को फटकारती हैं। एक तो घरे लूट लिया, और वजीर की रानियां कर, एक तो बेगुनाह मेराज ठाकुर घर लूट लिया है, घर की कुड़की कर दिया, कुछ रहा ही नहीं घर में, फिर बंद करे बैठाया, ऊपर से 3 भाइयों को जो है कि नजर कैद करके बैठा दिया है। बरस रोजे होने आया, 1 बरस पूरा होने आ गया है। 14 में आए से 15 पूरा हो गया, 14 पूरा हो गया। क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया, वजीर की रानियां का ऐसा जुल्म अत्याचार क्यों किया गया है, बेगुनाह पर इतना जुल्म क्यों किया गया है? सिताबे छोड़ो इनको, बस वो वजीर की रानियां कह रही हैं खैरियत इसी में आपका है, खैर इसी में, इनको राजी खुशी करके जल्दी से जेल से बाहर करिए, और देव दिलासा इन्हें, और ऐसे नहीं इनको निकालना है, इससे इनको दिलासा देना है, इनको सांत्वना देना है, इनसे क्षमा याचना करनी है कि मेरे से गलती हो गई है, तो मैंने आपको जेल में डाल दिया है। देश रुपाओ घरों पठाओ, और वहाँ गुजरात की परंपरा है सुंदर साथ जी, बेगुनाह होते हैं और नजर कैद कर दिए जाते हैं, उनको छोड़ा जाता है, उनको सिरों पाँव पहनाया जाता है, सिरों में पैर से लेकर करके सिर तक 5 बस्तर दिए जाते हैं, 5 बस्तर दे करके फल फूल कुछ होता है, ये सब दे करके सम्मान से उनको विदा किया जाता है कि आप बेगुनाह हैं, बेकसूर आप हैं और आप अपने घर पधारे हैं। ए दिलगीर होवे जीने, बस रानियां कहती है सिरों पाँव में 5 बस्तर दे करके इनको राजी खुशी विदा किया जाए, किसी तरह से नाराज ठाकुर दिलगीर दुखी होने न पावे। सितारे वजीरे बुलाए के, बस वजीर तो वजीर भी डर जाता है, वजीर डर जाता है, और वजीर जो है कि आप से जी को बुला करके तबे किए खलास, जेल से नजर कैद से खलास में मुक्त कर देता है। किताबें उतरे कादर से, प्राणनाथ प्यारे की जय। अब किताबें उतरी जो का जेल के अंदर, हफ्सा के अंदर कौन कौन किताब उतरा भाई, इधर से बताएं। जेल के अंदर हफ्सा में श्री को कौन कौन से ग्रंथ उतरे हैं, कल चल गया, प्रकाश कलश नहीं तो क्या, इधर से रास प्रकाश कटुती और कुछ बाकी है। कलश की 2 चौपाई, कलश गुजराती की 2 चौपाई सिर्फ जो है इतनी वाणी उतरी है।
बिना बिने धाम न रही आसे। श्री के दिल के अंदर एक परम धाम, एक राज्य की सब कुछ आशा रहा ही नहीं। कोई दुनिया की आशा नहीं, कोई दुनिया के चाहना नहीं। अब तो जग बस धनी का सेवा करना है, जागनी का काम करना है, सुंदर से जगाना है, यही अंदर चाह रही है। एक किताबे लेके जो रास है, कटास है, खटती है, गलत से 2 चपाइयां ग्रंथ लेकर के कहाँ जा रहे हैं? लगे बिहारी जी के कदम। आपकी रिक्शा बिहारी जी कुछ भी करें, दिल में श्री जी के प्यार ही प्यार है। सब पता श्री जी को, सब बिहारी का करतूत है। लेकिन सोचिए, अगर बिहारी जेल में नहीं भेजे होते तो वाणी कहाँ से उतरती? एहसान है वो तो जो है कि किसी के दुश्मन कर रहे हैं, परिणाम बाद पता चलता है जब सा परिणाम मिलता है। अब इतना खुश होते, धन्य बिहारी जी महाराज, धन्य है आपकी कृपा, इतनी महान कृपा। आपने जैसे भी मुझे जेल में डाला, धनी का साक्षात दीदार हुआ, दर्शन हो गया, पानी उतरती है, फिर इससे बड़ी क्या कृपा राज्य की होगी? बातें भी तके की करे। बिहारी जी महाराज के चरणों में जा कर करके श्री जी महाराज प्रणाम करते हैं। सारा भर के अंदर जो घटना घटी है, जो वाणी उतरी, कैसे वाणी उतरी है, वो सारा घटना बता दिया। पाया सुख आता में। कहते हैं किसी को दर्द बता करके थोड़ा दर्द शांत हो जाता है, किसी को दर्द हो या सुख हो बता दिया जाता है तो शांत हो जाता है, बहुत से को आनंद मिलता है। लगे बातें करने। और श्री जी साहब और बिहारी महाराज दोनों को दोनों आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। अपनी जो बीता के श्री महाराज को हफ्सा के अंदर साल कैसे, 1 साल कैसे कटा है, कैसे गुजरा है, वो सारा बताने लगते हैं। यो किताबें उतरी और कैसी किताबें, वाणी है, पुस्तक में वाणी है, राज्य की वाणी है, ये धनी की वाणी कैसे तरी है? वे श्री मेराज पर हके। और श्री मेराज ठाकुर जी पर धनी की कृपा हुई है, कृपा की बरसात हुई है। ये वाणी नहीं सुंदर सा, ये धनी की कृपा है, धनी की दया है, धनी का प्यार भरा हुआ वाणी के अंदर। और राज्य क्या भेजेंगे? जो आत्माओं की प्रीतम है, मालिकों की भेजेंगे क्या? अपने प्यारे तो भेजेंगे, प्यार ही वाणी के रूप तोहफा भेजेंगे कि रूहों को पता चल जाए कि हम कितना प्यार करते हैं। साथ सबोने इन समय। अब इतनी सुंदर साथ नौतन पीढ़ी के थे, इकट्ठा हो गए थे। अभी श्री मेराज ठाकुर जी आए हुए हैं, 1 साल के बाद आए हुए हैं, छुट कर आए हुए, जेल से आए हुए हैं, सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं जब वाणी श्री जी को उतरी है, श्री जी को वाणी उतरी है, भी वाणी में क्या लिखा हुआ है, धनी क्या वाणी भेजा हुआ है, सब सुंदर सा इतना खुशहाल होते हैं, इतना आनंद मग्न होते हैं। वाणी में क्या लिखा है धनी ने, पढ़ने के लिए, जानने के लिए उत्साहित होते हैं। देखे मेहर श्री राजे। श्री प्राणनाथ प्यारे की सब सुंदर सा देखा कि तुझसे विराज ठाकुर जी के ऊपर देखी धनी की कृपा उतरी हुई है। हकीकत अब सच्चा क्यों कि धनी देवचंद्र कहा करते थे कि सुंदर साहब हमारे तन छोड़ने के बाद जो अग्नि काम से विराज ठाकुर कहेंगे, बार बार कहा करते थे धनी देवचंद जी, जब मेरा शरीर छूटे मैं शरीर छोड़ूंगा, मैं देव श्री महाराज ठाकुर के अंदर बैठ करके दागनी काम करूंगा। अब सुंदर साहब विश्वास हो गया, जब वाणी उतरती है कि हाँ जो धनी ने कहा था बात सत्य हो गया है, इसलिए साहब जी जागनी होगी। बाएं पकड़ाई साथ की। सब सुंदर साथ विश्वास हो गया कि सुंदर सा जागनी का जो कार्य है, सुंदर सा जो पांव है, वो किसके हाथ पकड़ाया? श्री साहब के हाथ पकड़ाया धनी ने। दई हके हाथ श्री मेरा। और सारी सुंदर सा जागने का जो उत्तरदायित्व है, जाने का जो कार्य भार है, वो धनी ने श्री मेराज ठाकुर के हाथों में सौंपा हुआ है। विश्वास हो जाता है। इते बिहारी जी चमके। बिहारी चौंक जाते हैं, बिहारी बहुत पीड़ा हो, दुख होती है। अब सुंदर सा तो सारे श्री साहब की तरफ खड़े हो गए, इनको सम्मान दे रहे हैं, इनके प्रति आदर भाव हो गया है। बिहारी बिहारी ये चौंक जाते हैं, कहीं इंसान हो कि सुंदर सा गादी उठा कर करके महाराज ठाकुर बैठा जाए, ये दुख हो जाता है। बिहारी को तकलीफ हो गया है। जब सारी सुंदर सा का ध्यान, ख्याल, प्यार श्री के साथ हो जाता, श्री चित्र हो जाता है, तब बिहारी चौंक जाते हैं, लगता है मेरी गादी चली जाएगी, गादी की चिंता होती है। फिर ये बिहारी चौंक जाते हैं। सुने खटरुती की सुकाने। अब जो है जो खटरुती ग्रंथ है, खटरुती ग्रंथ के अंदर सुंदर साजी श्री जी इंद्रावती रत्ना पास जाते हैं। हे रत्नाबाई बिहारी जी,
लेऊँ अपना धाम धनी, मैं अपने धाम धनी को ले लेती हूँ। ऐसा चौपाई आया हुआ है। अब इस चौपाई को और जो है चौपाई सुन कर करके पढ़ कर बिहारी जी चौंक हो जाते हैं। वो मैं धाम को धनी तो मैं हूँ। क्यों बिहारी के अंदर भाव आ गया था, अज्ञानता कि मैं धाम का धनी हूँ। धनी देश गादी पर मैं बैठा हूँ, धनी गादी में बैठा तो गंदी में बैठा तो मैं धाम का धनी हूँ भी। तो मैं धाम का धनी हूँ। मैं इंद्रावती ने कैसे कहा मैं अपना धाम धनी ले लूँ? इंद्रावती कैसे अपने धाम धनी में ले लूँ? फिर इस वाणी को सुन करके पढ़ कर बिहारी चौक जाते हैं। इन्हें तहकीक मुझसे लई। बस बिहारी जी को हो गया इतना शंका, हो गया ब्रह्म जाता की जय कि मिराज ठाकुर जो हैं अब गादी मेरे से छीन लिए, गादी मेरी चली जाएगी मेरे से। खासे गिरोहे सैयने, तो खास गिरोह ब्रह्म सिद्धि कहलाते हैं, सुंदर साथ कहलाते हैं। अब जो सबके अंदर भाव, सबके अंदर प्रेम श्री जी के प्रति हो जाता है। इन्हें तो सपनों में गया। महाराज खटते ग्रंथ को पढ़ते हैं, खटते के अंदर जो कि क्या लिखा हुआ है, मैं ले धनी अपना। खटते में लिखा हुआ मैं ले धनी अपना। इंद्रावती खुद कहती अय रतन भाई बिहारी जी मैं अपने धाम धनी को ले लूंगी तो ये बाकी क्या रहा। इससे बिहारी इस बात को पढ़ करके कहते हैं जब धाम धनी ले ही लिए मेरा ठाकुर तो गादी पर कौन बैठा हुआ है? खाली गादी पर हम रुई गादी और खाली हम बैठे हुए। धाम धनी इंद्रावती ने ले लिया हुआ है, मेरे अंदर कौन है? सुंदर सा वाणी पढ़ेंगे तो धाम धनी श्री इंद्रावती को मानेंगे, मेरा ठाकुर को मानेंगे, मुझे तो कुछ मानेंगे ही नहीं, मुझे खाली समझेंगे सुंदर साथ है भैया सपनों की पहचान। बिहारी कहते हैं ये खटुते के वचनों से पहचान हो गया है कि धाम धनी हमारे अंदर नहीं है, इंद्रावती के अंदर चले गए हैं। करने ना दे जाहिर ईर्ष्या आ गया, बिहारी के अंदर आग लग जाता है। अब बिहारी कहते हैं गादी पर बैठे हैं ना भी, गादी पर बैठ जाए कहीं चाहे कोई भी हो, अहंकार तो आ ही जाता है। मैं धाम का धनी हूँ, मैं गादी पर हूँ भी, मेरा हुक्म जो होगा वही करना पड़ेगा। बिहारी कहते हैं सेनराज ठाकुर खबरदार, अब वाणी की चर्चा नहीं होगी, फिर वाणी का प्रचार प्रसार नहीं होगा। फिर इस वाणी मतलब कि अगर वाणी सुंदर से पढ़ेंगे सुनेंगे तो मुझे कुछ मानेंगे ही नहीं। वाणी में तो लिखा इंद्रावती का कहती धाम धनी अपना ले लूंगी भी, तो धाम धनी जब इंद्रावती ले ली तो मुझे कौन मानेगा जानेगा। इससे बिहारी जी मना कर देते, वाणी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, वाणी कोई पढ़ेगा नहीं, वाणी चर्चा होगी। बस धनी देवचंद्र जैसे मौखिक चर्चा करते थे ऐसे मौखिक चर्चा होगी। दिल में जाने ऐसा कहा, ऐसा दिल में बिहारी जी समझ जाते कि अगर वाणी का प्रचार प्रसार होगा मुझे कोई मानेगा जानेगा नहीं। श्री इंद्रावती को सब सुंदर सा मानेंगे जानेंगे। क्यों तब रहे किया आपने। उल्टे बिहारी जी श्री जी को फटकार रहे हैं, उल्टे फटकार भी रहे हैं, उल्टे चोर कतवाल को डांटे। वो कहावत हो गया है, बिहारी डांट रहे गए इंद्रावती की आत्मा मैं धाम पर नहीं जामनगर में बैठा था भाई, तूने जिंदे मुझे मार डाला, फिर तूने विरह किया हुआ है। कोई जिंदा अगर हो, जिंदा हो और झूठे उसके जगह वो मर गया है ऐसा हम सो करें भी तो दुख नहीं होगा भी। तो बिहारी जी के अंदर भाव ये है कि मैं धाम को नहीं खुल बैठा हूँ और इंद्रावती ने विरह किया, रोया है भी, तो सारा इंद्रावती रोना हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। बिहारी जी फटकार रहे हैं मैं तो बैठा था एक शहर में। बिहारी कह रहे महाराज साहब तो जामनगर बैठे थे, मरे थोड़ी ना, हमें गए थोड़ी ना, जामनगर बैठे थे। तेरे आगे नजर कह रहे हैं यार, तेरे आगे नजर, तेरे आगे नौतन पर बैठा था, तेरा विरह मुझ पर पड़ा। बिहारी कह रहे हैं इंद्रावती तूने जो रोया है अफसा के अंदर विरह किया हुआ, तेरा सा रोना विरह मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे ऊपर आया हुआ है। ये सुकन का दे उत्तर। बस बिहारी कहते इन वचनों का मुझे उत्तर दो श्री मेरा ठाकुर जी। अब ये वाणी रहने दो, हो गया, आदेश हो गया है। बिहारी कहते अब वाणी बंद करो, वाणी की चर्चा होगी नहीं, वाणी किसी सुनाई नहीं जाएगा। ये चर्चा सुनो साथे। बस वहीं पर बिहारी वाणी बंद हो जाती है। सुंदर तरसते रह जाते हैं कि नहीं आखिर वाणी में क्या भेजा है, क्या संदेश भेजा हुआ, नहीं सुन पाते हैं। उसी दिन से नौतन प्रिय वाणी बंद हो जाती है। अपनो जो मार्ग है और बिहारी अपने आप को गादी पति मान करके जान करके कहते हैं बस वाणी का प्रचार प्रसार बंद हो जाना चाहिए, वाणी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अपना मार्ग क्या है? धनी देवता महाराज के जीवन का कोई वाणी थी नहीं,
देवचंद महाराज जी ब्रज की चर्चा कर रहे हैं, राज की चर्चा, मौखिक चर्चा करते थे, कोई वाणी थी ही नहीं। और परम धाम को तो अंदर राज्य बैठे थे ना, देवचंद तो राज्य बैठे, कौन देवचंद चर्चा करते, श्री देवचंद राज्य बैठे थे। और देवचंद का मुख तो माइक का काम करता था, अंदर राज्य बोलते थे देवचंद के अंदर। कहते हैं कह रहे हैं धनी देवचंद हमारे जो आपके सतगुरु कहलाते हैं, हमारे पिता कहलाते हैं, कोई वाणी की चर्चा नहीं की है, मौखिक चर्चा करते थे। से वाणी को बंद करें मेरा ठाकुर, और मौखिक चर्चा होनी चाहिए, हमारे मार्ग सिद्धांत है। सोई गिरहो हाथे कहते हैं बिहारी जी हमारा बस यही सिद्धांत ज्ञान संप्रदाय का सिद्धांत है, मार्ग है, मौखिक चर्चा होनी चाहिए। वाणी वहाँ न पसरी, बड़ा सुंदर सा तरसते रह गए भी, लेकिन वाणी नहीं सुन पाए हैं, वाणी फैली नहीं, वाणी खुली नहीं। वही शरत उसे दीने, बस जब बिहारी जी थे नौतन प्रियकर, जब तक बिहारी जी थे वाणी की चर्चा नहीं हो पाई। इंतजार थे मोमिने, और जो मोमिन सुंदर साथ इंतजार थे कि राज्य ने क्या वाणी में दिया हुआ है, वाणी में क्या, ये तो अब सुन रहे हैं आप वाणी। एक जमाना था, आज से 40 साल पहले बात कर रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे, कहीं वाणी चर्चा होती ही नहीं थी। वाणी में लिखा क्या हम लोग नहीं छोटे में जान पाए, क्योंकि छपी ही नहीं, वाणी छपी ही नहीं थी, हस्त लिखित थी, कहीं कहीं किसी घर के अंदर जो है कि कहीं मुश्किल से होता था, वो भी पढ़ा नहीं जाता था। सुंदर सा रुमाल में बांध कर करके खाली पूजा होती थी। डर इतना दिलाते थे भाई वाणी खोलो पाप लगेगी, खोलना नहीं पाप लग जाएगी, इतना डर भय दिया जाता था। सोचिए अब तो प्रकाशन हो गया है, टीका भी हो गई है, ये राज्य की मेहर है, राज्य की मेहर की हमको आपको जो कि वाणी सुनने को मिल रहा है। नहीं तो हमारे 300 वर्ष तक, 3-3.5 वर्ष तक सुंदर सा तरस से चले गए, वाणी नहीं पढ़ पाए, वाणी नहीं सुन पाए। हमारा आपका भाग्य है कि वाणी सुन रहे हैं भी, वो सुंदर सा कैसे होंगे भी, बिना वाणी सुने पढ़े चले गए, तरसते रह गए। श्री जी के जीवन कार्यक्रम नौतन के अंदर सुंदर सा रोते रह गए, कड़पते रह गए, वाणी में क्या लिखा है सुन तो लें, परे सुन ना सके एक सुकने, बिहारी जी महाराज के कारण एक सुकन एक बच्चन कोई वाणी सुन नहीं पाया। यहाँ से फारक भये, और यहाँ से कौन, श्री जी महाराज। ठीक है, नई वाणी के ऊपर वाणी श्री जी ने ले लिया, हमारी वाणी दीजिए, फिर नई वाणी की चर्चा मेरी वाणी दीजिए, फिर बिहारी लौटा देते हैं। फिर और यहाँ से श्री जी महाराज फुर्सत हो जाते हैं। 16 तरे के साले, विक्रम संवत 1716 का साल था, बसते गाँव बसावने। अब क्या होता है, विक्रम संवत 1716, एक साल निकल गया, 15 में आए थे, 16 एक साल पूरा हो गया, घर पर रहते हैं। अब होता है क्या, विक्रम 1716 के अंदर जो जाम राजा था सुंदर सा जी, जाम राजा अमरजीत श्री जी पर इतना प्रभावित हो गया था, श्री के ऊपर ऐसा इंसान मिलना दुर्लभ है, इतना ईमानदार, इतना शरीफ, प्रजा को इतना दया, इतना करुणा। श्री जी के जीवन को देख करके रही, जब आपका जीवन ही ऐसा निराला था तो कौन ही प्रभावित होगा फिर। अब जाम राजा क्या करता है, जाम राजा श्री जी से कहता है, श्री विराट ठाकुर जी कि आप जैसा इंसान मुझे मिलेगा ही नहीं, आप ऐसा करें, आप जाइए जूनागढ़ में जाइए, जूनागढ़ वीरान हो गया है, गांव उजड़ गया है, वहाँ कोई पब्लिक है ही नहीं, कोई जूनागढ़ में जाकर जूनागढ़ गाँव बसाइए, उसको आवाज करिए, फिर वहाँ इंसान को बसाइए। 17 यहाँ रहे, बस जूनागढ़ में विक्रम 1716 में आते हैं और 16 से 17 एक वर्ष रहते हैं, 78 के बरस, और 1718 के साल में कान्ह जी भाई यहाँ रहे भाई। 1718 की बात है, 16 भी गया 17 भी गया, 2 साल निकल गया, और 2 साल में गांव बसाया, पूरा जूनागढ़ श्री बसाया, आवाज किया। फिर अब 1718 का साल होता है, एक कांज भाई कभी सुंदर सा कांज भाई जो पहले के सुंदर साल थे, वो सुंदर जूनागढ़ में रहते थे। वाणी सुने सरस, कांज भाई सदगुरु देव तुम्हारे सिद्धार्थम प्राप्त किए थे, और श्री जी को पाकर गदगद हो जाते हैं। एक गरीब थे बेचारे, हर जी व्यास के ब्राह्मण थे, विश्व विजेता, विश्व के सारे पंडित जीत रखे थे। हर जी व्यास का नौकरी करते थे, वो नौकरी इधर करते हैं हर जी व्यास की, और श्री जी को अपने घर बैठाए थे, अपने घर बैठाकर चर्चा सुनते थे। धन्य कांजी भाई श्री जी की चर्चा सुनते थे, सेवा करते थे। जब वह दुखी पड़ा, लेकिन होता है क्या, जो हर जी व्यास थे, मरना तो सबको है,
अमर कौन यहाँ पर भी? हरजी व्यास मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। भाव में उतारा सोए। तो जैसा हिंदू संस्कृति होता है, हिंदू का भाव होता है, क्या किया जाता है? घर से बाहर कर दिया जाता है। सबको पता है ना, अभी मरा नहीं इंसान, घर से बाहर चल, घर से बाहर चल, तेरा घर नहीं है। फिर भी हम नहीं सोचते हैं, अभी जीते ही घर से बाहर कर दिया जाता, फिर भी हम नहीं समझते मेरा जीते घर से बाहर कर दिया जाता। फिर चारपाई भी नहीं मिलती है, चारपाई जमीन पर लिटा दिया जाता। सबको पता है ना, जीते घर से बाहर जब चारपाई से जमीन लिटा दिया जाता है। ऐसे हरजी व्यास को किया था, घर से बाहर चारपाई से जमीन लिटा दिया था। लगे दाने करावने को। अब घर वाले, हिंदू में क्या हो, यही तो अंधकार है। घर वाले क्या करते हैं? बछिया लाएंगे, गाय के बछिया लाएंगे, बछिया का पूंछ पकड़ाएंगे जो मरने वाला है, और उस पूंछ पकड़ा करके दान कराएंगे। सोना दान, तो अन्न दान, तो जमीन दान, कई प्रकार के दान कराते हैं। फिर इसे दान कराते, बछिया का पूंछ पकड़ करके बेहतर निधि पार कर जाओगे। ये हाल है पंडितों का। पंडित ने ऐसा उल्लू बना रखा हिंदुओं को भी। भाई बछिया, गाय के बछिया, जब 84 लाख जोनियों से उत्तम ये जोनी माना गया है, 84 लाख जोनियों से उत्तम मानव तनदेव दुर्लभ है, और इस शरीर को बछिया का पूंछ पकड़ाया जाता है पार होने, बेहतर निधि पार करने के लिए। ऐसे मूर्ख बना रखा है। दान कराते हैं भी, पंडित दान कराते हैं। ऐसे हरजी व्यास, जबकि विद्वान, सब विद्वान उसको तो पता था इसका भेद क्या, रहस्य क्या है। अब हरजी व्यास क्या कहते हैं? एक ऐसा काम करत हो। हरजी व्यास मरे नहीं थे, जिंदा ही थे। घर वालों का, घर वालों मैंने कौन सा तुम्हारा पाप किया तुम्हारे पर भाई मुझे नरक भेज रहे हो? बछिया पूछ पर दान करवाना ये नरक का रास्ता है। मृत्यु के समय लोग दान करवाते हैं, नरक का रास्ता कह रही भी तो कह रही है, नरक भेजा जाता है। तो मैंने कौन सा पाप गुनाह किया है, मुझे नरक भेज रहे हो दान करवा करके? जमपुरी का साधन है, जमपुरी का साधन है। बछिया के पांव पूंछ पकड़ करके दान कर, जमपुरी का साधन है। सुंदर से सुन लीजिए कान खोल करके। जब राजा के पास जाना पड़ता है। मैं नहीं ने इंद का। कौन कह रहा है? हरजी व्यास, विश्व विद्वान, विश्व सारे विद्वान जीत लिया हो। हरजी व्यास कह रहे हैं, मैं इस शरीर का कीड़ा, इस संसार का प्राणी नहीं हूँ। ये संसार में प्राणी हो ही नहीं, पे मैं तो कहीं और का हूँ। इससे मेरे हाथ से दान क्यों करा रहे हो? मेरा क्यों कल पाओ माने। हरजी व्यास, ये दान कराकर मेरे मन के क्यों कल पा रहे हो? मुझे क्यों दुखी कर रहे हो? मुझे कर्मों के अंदर क्यों बांध रहे हो? दोए बात की दाज इनमें से। हरजी व्यास कांजी भाई खड़े हैं, कांजी भाई नौकर है भी, खड़े हैं भी। हरजी व्यास लेटे लेटे कह रहे हैं, भाई मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, अब दुनिया से मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते दो बात का दाज, जलन, अंदर जलन, जो दो बातों में जलन लेकर जा रहा हूँ जीवन के साथ में। जाको मैं हाँ कहे। दो बात की जलन क्या है भाई, दाज क्या है? हरजी व्यास कहते हैं, आज तक जीवन काल के अंदर जो है, जिसको मैंने हाँ कह दिया, अर्थात ये सत्य है, सत्य साबित कर दिया, उसे कोई गलत साबित करने वाला जानवा नहीं है। जाको मैं ना कहे। जिसको मैंने ना कह दिया कि गलत है, कोई सत्य साबित करने वाला जिंदा नहीं हुआ, कोई मिला ही नहीं। सो हाँ ना कहे के नहीं। जिसमें ना कह कोई हाँ कहने वाला नहीं मिला, जिससे मैंने हाँ कह कोई ना कहने वाला नहीं मिला। ये है, इतना घमंड था, इतना बड़ा अहंकार हरजी व्यास को था। इन दो बातें की दाज, इस दो बात जो दाज जलन है, मैं लेकर साथ जा रहा हूँ। रह गई मेरे मन, बस मेरे मन में दाज रह गई, मुझे कोई मिला नहीं मेरा मुकाबला करने वाला। मेरा मुकाबला करो कोई पंडित, कोई विद्वान मिला ही नहीं। भी हरजी व्यास कह रहे हैं, ये सुकन कान जी सुन के। हरिवचन कान्जी भाई थे, नौकर थे, फिर खड़े खड़े सुन रहे थे। बड़े उपजी दाजे। कान्जी भाई के दिल के अंदर बहुत अंदर जलन पर हो। हरजी व्यास के ऐसा नहीं परम सिद्धि है, परमधाम की आत्मा हो। ये तो परमधाम की आत्मा ऐसी कहेगी भी, लगता कि परमधाम की आत्मा है राज्य महाराज। अगर हरजी व्यास जिंदा रह जाते ना भी, जिंदा रह जाते, तब तो श्री जी महाराज बैठे हुए ही पर हमारे घर, उनसे मुलाकात करवा देते। भी हरजी व्यास के जो दाज जलन अहंकार शांत हो जाता। ये कान्जी भाई सोचते हैं, ये तो सुकने सु कहे। कान्जी भाई कहती है, जो हरजी व्यास कह रहे हैं, ये तो सुकन बचन वही कहेगा।
ज्यों कहे वासना धाम में जो परम धाम की आत्मा होगी वो कहती है, और कोई नहीं कह सकता ऐसा। क्यों ये जीवता रहे। कांजी भाई राज्य से प्राप्त, हे राज्य महाराज, हे राज्य में बस कांजी भाई ये जो भर्ती प्यास है बस जिंदा रह जाए, इनके जिंदा कर दो भी, ताकि इनके दाज हम शांत कर दें। श्री साहेब आए हुए हैं या के पूरे मनोरथ का, और जहाँ श्री साहेब श्री प्राण जूनागढ़ में बैठे आकर करके इनकी चाहना ही पूरी हो जाएगी। यूं करते कान्ह जी ने यह बातें, इस तरह से अब ये बात जो है कांजी भाई श्री जी आगे करे। श्री साहेब कांजी बैठ के घर खड़े थे, कांजी भाई कहते हैं श्री साहेब ऐसी सी बात है, हरजी प्यास लगता प्रणाम की आत्मा है, वैसी बात कह रहा है, तो आप ये क्या अगर आपकी कृपा कर जिंदा रह जावे तो उसकी दाज उसकी शांति हो जाएगी। श्री जी ए सुन के, और श्री जी ने जो कि कांजी के द्वारा बात सुन करके अपने दिल में ले लिया, चलो भाई ठीक है राज्य कृपा करेंगे, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसका जो दाज जलाना शांत हो जाएगा। जो जीवता ए रहत है। हाँ कांजी भी कहते हैं अगर एक हर जी प्यास जिंदा रह गए तो कहूँ चर्चा के सुकारे, बिल्कुल चर्चा के वचन इनको कहेंगे सब सके भानो इनकी। श्री साहब कह रहे हैं कांजी भाई आप गवाह रहना, साक्षी रहना, हर जी व्यास से सारी शंकाओं को हम दूर करेंगे। तो मैं साख रही हो सैया कांजी भाई आप गवाह रहना, आपने सुना है, आपके सामने की बात है, आप साक्षी गवाह रहना है। फिर यही बातें को उठाया, बस सब यही बात दोबारा उठाते हैं, दूरे हुए गुमान कहते हैं बस हर जी व्यास का गुमान तो दूर हो जाएगा, राज्य चाहेंगे तो। सेवा लगा कान्ह जी करने, कांजी भाई नौकर तो थे, भर के नौकर थे ही भी। अब भाई हरजी व्यास बहुत बड़े विद्वान थे, जमीन जायदाद बगीचा अपना था, खेत में अपने सब्जियां लगाए थे। कांजी भाई सब्जियों से, हाँ खेत की सब्जियों से जो है हरी हरी सब्जियां ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं, अपने हाथ से देसी घी के अंदर तलब करके अच्छी अच्छी सब्जियां बना के खिलाते हैं। क्यों हुई इन्हें पहचाने, ताजी ताजी सब्जियां अच्छे से बना कर करके खिला रहे हैं। बस मन में ही कि राज्य महाराज हरजी व्यास को जिंदा कर दो, जिंदा कर दो, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब राजी हो गए कान्ह जी पर। जब हरी सब्जियां क्या घर की दुल्हन पर पत्नी खिलाएगी, क्या घर वाले खिलाएंगे, लेकिन जो सुंदर सा का भाव होता है वो अलग भाव होता है। परिवार में स्वार्थ होता है, सुंदर सा में स्वार्थ में प्यार होता है, प्रेम से सेवा होती है, जो प्रेम से भोजन बनता है वो अमृत हो जाता है, सुंदर से अमृत हो जाता है। स्वार्थ नहीं भोजन वो जहर होता है, प्यार का भोजन अमृत होता है। अब कांजी भाई तो मन में विचार कर लिए जैसे तैसे हर जी व्यास जिंदा रह जाए, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। थोड़ी दिन में जो बस 8-10 दिन हरी हरी सब्जियां खिलाए, हर जी व्यास खुश हो गए, प्रसन्न हो जाते हर जी व्यास से। मांग जो कछु मांगना, हर जी व्यास कहते रहे कांजी भाई आपके तरकारी की सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ, बहुत खुश हो गया, मांग लो जो कुछ मांगना हो। सो मैं देव तुमको, और कांजी भाई जो कुछ मांगोगे हम तुमको दे देंगे अवश्य। तेरा जी मुझे बहुत किया। हर जी व्यास कह रहे हैं कि तरकारी की सेवा खिला खिला करके मुझे बहुत ही खुश कर दिया है। इन्हें सेवा के मोह, ये जो सेवा तुमने किया इस सेवा से मुझे बहुत खुश कर दिया है। जो 1000 रुपया दे वही। उस जमाने का सुंदर से 500 वर्ष हो गया, आज से 550 वर्ष पहले की बात करें। हर जी व्यास क्या कहते हैं, अगर कोई 1000 रुपया दे, 1000 रुपया देवे तो भी मैं उतना खुश नहीं होगा जितना तुम्हारी तरकारी की सेवा खुश हो गया। तुम्हारी तरकारी से इतना भी खुश हो गया हूँ, अगर कोई 1000 रुपया दे तो मैं खुश नहीं होता। तब कहा कान्ह जी ने, तो कान्ह भाई क्या कहते हैं बड़ी सुंदर साथ है, मैं मांगूंगा आगे बिल्कुल तुमसे। हर जी व्यास महाराज जी आप ठीक हो जाओ, ठीक तो हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, मैं मांग लूंगा आपसे, तुम तो मोको देओगे। कान्ह भाई कहते मुझे विश्वास है कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे अवश्य दे दोगे। जो है मेरे मन जो में, मेरे मन में है वो आप अवश्य पूरा करेंगे। यूं करते नित्याने, ऐसे रोज जाना नई नई ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां कान्ह भी खिलाते हैं और अपने हाथों से बना कर करके
हाजी व्यास को खिलाते हैं। तब कान्ह जी सो फिर कहिया, तब इतना खुश हो जाता हरजी व्यास, इतना जल्दी स्वस्थ हो गए। और फिर हरजी व्यास कान्ह व्यास कहते हैं, तेरी क्या करो कारसाजी। अरे कान्ह भाई तूने इतनी तरकारी खिला रहा, हरी सब्जियां खिला रहा है, मुझे स्वस्थ कर दिया। ऐसे तो मेरी बीवी नहीं खिलाई है, मेरे बच्चे मुझे नहीं खिलाई नहीं है। बोलो कान्ह भाई बोलो, तुझे क्या चाहिए भी, जो कुछ मांगना मांग लो मेरे से। तब कान्ह जी बोलिया, कान्ह भाई क्या बोलते हैं, हम क्या मांगते भाई? मैं मांगत हो सके बसते। हम तो होते ने तो 100 बीघा जमीन मांग लेते भी, तो 4 बीघा जमीन मांग लेते, पैसा मकान मांग लेते भी कि दे दो हरजी व्यास। नहीं हरजी व्यास, कान्ह भाई सुंदर साथ है। वो क्या मांग रहे हैं कि भाई बस आपसे मैं वचन मांग रहा हूँ, एक साधे को सुनाओ चर्चा। ये मांगा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोचिए इतनी सेवा करने के बाद और मांगते क्या है? एक साध आए हुए हैं, हे हरजी व्यास, एक साधु आए हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी को साधु कहते हैं, प्राणनाथ नहीं कहते हैं, स्वामी नहीं कहते एक साधु आए, प्रदेश से साधु आए हुए, उनको आप कथा सुना दीजिए, बस ये हमको वरदान दीजिए। यही पाँव में कसते, बस बस आपको मैं यही कष्ट देना चाहता कि महात्मा आए हुए, उनको अपनी चर्चा सुना दीजिए। श्यावासे कान्ह जी तुमको। विद्वान को यही खुराक होता है, खाना नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, कौड़ी पैसा नहीं मिले, लेकिन बस चर्चा सुनाने मिल जाए, उनको कथा करने मिल जाए, फिर ये सेवा होती है। हरजी व्यास खुश हो जाते, धन्य है कान्ह भाई धन्य है, तुमने क्या मांगा आपसे?